हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन in a magnetic field is called motional EMF. It is produced due to the magnetic Lorentz force acting on the force electrons of the conductor. For a circuit shown in figure, if a conductor of length L moves with velocity v in a magnetic field B, perpendicular to both its length and the direction of the magnetic field, then all the induced parameters are possible in the circuit. A 0.1 meter long conductor carrying a current of 50 ampere held perpendicular to a magnetic field of 1.25 millitesla. The mechanical power required to move the conductor with the speed of 1 meter per second is। देखिए बच्चों, सिचुएशन समझते हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और ये एक रॉड है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म और ये है अंदर की तरफ। अब इस रॉड पे ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी और अगर ये फोर्स लगा रही होगी और हमें बोला गया है कि इसको वी वेलोसिटी से आगे मूव कराना है, तो कुछ पावर यूज होगी इसको मूव कराने के लिए। तो वही पावर हमें, मैकेनिकल पावर हमें बताना है कि 1 मीटर पर सेकेंड के लिए कितनी लगेगी। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले लेंथ जो हमें गिवन क्वांटिटी है वो लिख लेते हैं। लेंथ 0.1 मीटर। वोल्टेज, वोल्टेज नहीं दिया, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है हमारी 1 मीटर पर सेकेंड। करंट हमें दिया हुआ है 50 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड है 1.25 मिली टेस्ला। इसको लिखा जा सकता है 1.25 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला है, मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, तो पावर इज इक्वल टू बच्चों होता है वी आई। इसको लिखा जा सकता है ई आई और ई है ईएमएफ। जब इस रॉड को मूव कराएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, उस ईएमएफ की वैल्यू होगी बी एल वी। ठीक, तो P इज इक्वल टू बी एल वी आई। बी की वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁻³ लेंथ है 0.1 मीटर, वेलोसिटी है 1 और करंट है 50 एम्पियर। बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻³ वाट। अब ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है तो P इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6.25 मिली वॉट, मिली वॉट। तो 6.25 मिली वॉट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।